द ट्रूथ अबाउट SIR दैट नो वन टोल्ड यू। हर साल वोटर लिस्ट अपडेट होती है। आजकल पिज्जा ऑर्डर करने के लिए भी OTP आता है, पर वोट डिलीट करने के लिए सिस्टम खुद डिसाइड करता है कि आप एग्जिस्ट करते हो या नहीं। द बिगेस्ट वोटर फ्रॉड इन इंडिया इज नॉट फेक वोट्स, इट्स मिसिंग वोट्स। और ये मिसिंग हैकिंग से नहीं होता, ये होता है नेग्लेक्ट से। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवोजीत और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय स्नेहा देवोजीत। She votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. She's got multiple names. Why I'm opening with this slide is, she's a Brazilian model. This is proof of a centralized operation. आज का टॉपिक है SIR, द ट्रूथ अबाउट SIR दैट नो वन टोल्ड यू। सोचो, इलेक्शन का दिन है, तुम सुबह उठते हो, रेडी हो जाते हो, न्यू टी शर्ट, फोन हाथ में, सेल्फी कैप्शन लिखा, हैशटैग मेरा वोट मेरा अधिकार। बूथ पे जाते हो, कॉन्फिडेंट स्माइल, ID कार्ड रेडी। ऑफिसर लिस्ट चेक करता है, पेज पलटता है और बोलता है, सर आपका नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है। तुम ब्लिंक करते हो, ऑफिसर कामली कहता है, लगता है SIR के दौरान वेरीफाई नहीं हुआ। कौन सा SIR? मैं तो हर साल यहाँ वोट देता हूँ। और वहीं से शुरू होता है हमारी कहानी, एक ऐसी कहानी जो ज्यादा लोगों ने कभी समझी ही नहीं। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब ये SIR कोई स्कूल का टेस्ट नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा डेटा क्लीनिंग ऑपरेशन है। हर साल वोटर लिस्ट अपडेट होती है, नए लोग ऐड, मरे हुए लोग डिलीट और एड्रेस चेंज वाले अपडेट। लेकिन जब किसी एरिया में कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, जैसे फेक वोटर्स, डुप्लीकेट नेम्स या रॉन्ग एड्रेसेस, तब कमीशन बोलता है अब नॉर्मल सफाई नहीं चलेगी, अब चाहिए स्पेशल क्लीनिंग। और तब होता है SIR। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाके वेरीफाई करते हैं कि कौन एक्चुअल वोटर है और कौन फेक एंट्री। साउंड्स फेयर, राइट? पेपर पे तो सब सही लगता है, लेकिन ग्राउंड पे ये प्रोसेस एक साइलेंट डिजास्टर बन सकता है। क्योंकि अगर आप वेरिफिकेशन के टाइम घर पे नहीं मिले तो आपका नाम क्वाइटली डिलीट हो जाता है। कोई नोटिस नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई OTP नहीं। आजकल पिज्जा ऑर्डर करने के लिए भी OTP आता है, पर वोट डिलीट करने के लिए सिस्टम खुद डिसाइड करता है कि आप एग्जिस्ट करते हो या नहीं। अब यहाँ पे एक फैक्ट सुनो। 2024 में इंडिया के पास 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे, और अगर सिर्फ 1% लोग भी गलती से वोटर्स लिस्ट से हट गए तो मतलब 1 करोड़ लोग वोट नहीं दे पाएंगे। एक रिसर्च ने तो ये तक एस्टिमेट किया कि लगभग 13 करोड़ इंडियंस वोटर्स लिस्ट में मिसिंग हो सकते हैं। सोचो, 13 करोड़, ये पूरे साउथ कोरिया के पॉपुलेशन के बराबर है। ये कोई छोटी गलती नहीं, ये एक डेमोक्रेटिक ब्लैकआउट है। और सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं विमेन, माइग्रेंट वर्कर्स और पुअर फैमिलीज, जिनके पास पेपर्स या परमानेंट एड्रेस नहीं होता है। कोई डेटा साइंटिस्ट बोले थे, द बिगेस्ट वोटर फ्रॉड इन इंडिया इज नॉट फेक वोट्स, इट्स मिसिंग वोट्स। और ये मिसिंग हैकिंग से नहीं होता, ये होता है नेग्लेक्ट से, हमारे और सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन फेलियर से। अब चलो जरा ह्यूमन साइड देखें। बिहार के गांव में 78 साल की दादी हर इलेक्शन में वोट करती थी। इलेक्शन उनके लिए सिर्फ ड्यूटी ही नहीं, प्राइड था। इस बार जब वो बूथ गई, उनका नाम लिस्ट में नहीं था। BLO ने बोला, वेरिफिकेशन के टाइम आप घर पर नहीं मिली। दादी ने कहा, बेटा मैं तो हॉस्पिटल में थी। उन्होंने बस इतना कहा, सिस्टम के हिसाब से मैं मर गई, पर मैं तो जिंदा हूँ। ये सिर्फ उनका वोट नहीं गया, उनकी इज्जत गई। और कोलकाता में एक 21 साल का स्टूडेंट था, हॉस्टल में रहता था, ऑनलाइन वोटर ID के लिए फॉर्म भरा था। वेरिफिकेशन के टाइम BLO नहीं आया, एप्लीकेशन पेंडिंग में चला गया। इलेक्शन के दिन बूथ पे गया, ऑफिसर बोला नाम नहीं है लिस्ट में। उसने बोला मैं तो अपना फॉर्म टाइम पे भर दिया था। ऑफिसर ने कहा सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ। और उस मोमेंट में उस लड़के को समझ आया ये देश सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, पर सिस्टम अभी भी 1990s में अटका हुआ है। रियलिटी ये है कि इलेक्शन कमीशन के रूल बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। हर वोटर को नोटिस मिलता है, वेरिफिकेशन होता है, ऑब्जेक्शन डालने का मौका मिलता है। पर ग्राउंड पे क्या होता है? नोटिस पोस्टमैन के साथ खो जाता है, लिस्ट किसी स्कूल के गेट के कोने में चिपकी होती है जिसे कोई पढ़ता नहीं। और BLOs के पास टाइम ही नहीं होता। एक BLO के पास 1000 लोगों का एरिया होता है वेरीफाई करने के लिए, और उनके पास सिर्फ 1 महीना। कई बार BLO टीचर होता है, हेल्थ वर्कर होता है, जिनके पास ऑलरेडी वर्कलोड ज्यादा होता है। तो वो क्या करता है? जिसके घर लॉक मिला उसको एब्सेंट मार्क कर देता है, एक टिक और आपका नाम गायब।
और जब आप कंप्लेन करते हो तो जवाब मिलता है फॉर्म 6 भरिए और वेट कीजिए। मतलब सिस्टम की गलती आपको सुधारनी पड़ती है। अभी अगर तुम सोच रहे हो कि ये पुरानी बात है तो गलत, क्योंकि 2025-26 के इलेक्शन के पहले SIR फेज 2 चल रहा है गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर वेरिफिकेशन हो रहा है। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होगी, 8 जनवरी तक ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे और 7 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट निकलेगी। मतलब ये वही टाइम है जब आपका वोट कंफर्म भी हो सकता है या साइलेंटली डिलीट भी हो सकता है। ये वही साइलेंस है जो सबसे लाउड डेंजर बन सकता है। इंडिया के इलेक्शन वर्ल्ड क्लास है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ग्लोबल प्रेज, रिकॉर्ड टर्नआउट, पर जब ग्राउंड पे वेरिफिकेशन प्रोसेस पुरानी फाइल फोल्डर्स और पेन पेपर पे होता है तो ये सिस्टम 21st सेंचुरी में भी 90s जैसा बिहेव करता है। स्पैम कॉल्स कभी मिस नहीं होते, पर वोटर वेरिफिकेशन कभी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि एक तरफ डिजिटल इंडिया है, दूसरी तरफ मैनुअल वेरिफिकेशन इंडिया, और दोनों के बीच में वोटर का नाम फंस जाता है। अब सवाल यह है तुम क्या कर सकते हो। सिंपल, पहला स्टेप, voters.eci.gov.in पे जाओ और सर्च इन इलेक्टोरल रोल में अपना नाम चेक करो। अगर नाम नहीं मिलता तो पैनिक मत करो, फॉर्म 6 भरो फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। और अगर एड्रेस गलत है तो फॉर्म 8 यूज करो, अपने लोकल BLO का नंबर निकालो। हर स्टेट के CEO वेबसाइट पे नो योर BLO सेक्शन होता है, एक कॉल करो और कंफर्म करो। सिर्फ अपना ही नहीं, अपने घर के सब लोगों के नाम चेक करो, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और 18+ यंगस्टर्स, क्योंकि एक घर के 5 लोग अगर सेफ होते हैं तो एक डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। और सबसे जरूरी, ये काम अभी करो, क्योंकि 8 जनवरी के बाद क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस बंद हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपका नाम मिसिंग हुआ तो इलेक्शन के दिन बूथ पे जाके बोलने का कोई फायदा नहीं। ऑफिसर फिर से वही बोलेगा, सॉरी सर, फाइनल लिस्ट बन गई है। और उस वक्त आप सिर्फ एक लाइन में खड़े लोग के जैसे फील करोगे कि जैसे मैं सिस्टम में हूँ ही नहीं। SIR के प्रोसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेसी नहीं, अवेयरनेस की कमी है। हम अपने फोन के अपडेट तो हर हफ्ते चेक करते हैं, पर अपनी वोटर लिस्ट कभी नहीं। हम इंस्टाग्राम पे अनफॉलो होने पर नोटिस कर लेते हैं, पर जब सिस्टम हमें अनलिस्ट कर देता है हम खामोश रहते हैं। वोट सिर्फ राइट नहीं, जिम्मेदारी है। आप पॉलिटिक्स से दूर रह सकते हो पर डेमोक्रेसी से नहीं। 1947 में हमने आज़ादी जीती थी, लेकिन 2025 में हमें अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। एक फॉर्म भरने में 5 मिनट लगते हैं और उस फॉर्म के बिना आपका वोट 5 सेकंड में उड़ जाता है। डेमोक्रेसी कोई एक दिन का फेस्टिवल नहीं, ये एक मेंटेनेंस सिस्टम है जिससे हर सिटीजन को अपडेट रखना पड़ता है। अगर हमने ये छोटा सा स्टेप नहीं लिया तो अगले इलेक्शन में मेरा वोट गया बोलने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आज मैंने तुम्हें सिस्टम का साइलेंट ट्रूथ दिखाया। SIR कोई विलन नहीं है, पर अगर हम इग्नोर करते रहे तो ये सिस्टम हमारे वोट्स क्वाइटली डिलीट कर सकता है। अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या इग्नोर करो और रिस्क लो, या 5 मिनट निकाल कर अपना वोट सेव करो। और अगर तुमने चेक कर लिया तो कमेंट में लिखो मेरा वोट सेफ है, क्योंकि ये सिर्फ कमेंट नहीं, अवेयरनेस चेन है। मैं हूं देवजीत और ये था एक ऐसा फैक्ट जिसमें पॉलिटिक्स नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी छुपी है। शेयर करो इस वीडियो को उन 3 लोगों के साथ जिन्हें लगता है मेरा वोट से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कल जब उनका नाम लिस्ट से गायब हो जाएगा तो शायद तुम्हारा ये वीडियो उनका सेवियर बन जाए। और याद रखना, कल अगर बूथ पे जाके ऑफिसर बोले सर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो हम कॉन्फिडेंट होकर ये कह सकते हैं चेक करो भाई, मेरा वोट सेफ है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।